आम आदमी खुद अपना फ्यूचर देख रहे हैं। उनको तमाम पिछले 5 सालों में उनके नेता तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। जनता को जिस सुचिता की राजनीति का आश्वासन दिया, जिस साधन का इन्होंने आश्वासन दिया, जिस सभी कार्यों के वादे किए, वो किसी भी एक पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने जब कहा कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बेटी की कसम खाता हूं, किसी पार्टी से, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, जिस तरह की वार्तालाप उनके पीछे दरमियान रहे, सभी बातों पे वो फेल रहे। उसके बाद उन्होंने फ्री की राजनीति शुरू की दिल्ली में। कुछ बिजली में रियायत दी, कुछ पानी बिल में रियायत दी। पानी आती ही नहीं है, आती है तो गंदी आती है। बिजली की रियायत पहले भी थी, शीला जी के टाइम में भी रियायत थी कि उसमें 100 यूनिट तक का 1 रुपये यूनिट लगेगी, 200 यूनिट तक का 2 रुपये लगेगी, उसके ऊपर 3 रुपये ऐसे लगेगी, कुछ था। जो बिल था वो 2 महीने पे आती थी। उसकी टैक्स, उनकी सरचार्ज इत्यादि बहुत ज्यादा नहीं था। इनके समय में बिल 1 महीने का हो गया और सरचार्ज, टैक्स इत्यादि जो भी हैं वो बिजली के हर एक बिल में ऐड होते हैं। किसी कारण से गर्मी में नॉर्मल जो परिवार के लोग हैं, जिनमें 1-2 रूम कूलर भी लगा रखा है, उनके भी बिल 200 से ऊपर हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं। फिर इनकी चार्जेस बहुत हाई हो जाती है। फिर भी कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने ऐसा मेंटेन कर रखा है, उनका बहुत ज्यादा बिल ना आया हो। अब उनको लगने लगा था कि ये तो लोकसभा में तो मैं हूं ही नहीं, विधानसभा भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जिस कारण से इन्होंने इस बजट में 2000 करोड़ की इन्होंने बजट बनाई। एक जो हमारे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का इन्होंने एक रचा ढाल, जिसमें पूरे दिल्ली के मतदाताओं में 67 लाख हमारी माताएं बहन मतदाता है। उनमें से इनकम टैक्स पेई भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं, जो सामाजिक कार्यों में प्राइवेट कंपनियों में लगे हुए हैं, और कुछ बेनिफिशरीज हैं जिनको किसी न किसी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन उनको मिलती है। ऐसे छांट करके 47 लाख महिलाओं की योग्यता है दिल्ली में, जो उनको इस दायरे में 1000 रुपये महीने देंगे। तो इन्होंने चुनाव के ईव पर इसके लिए हर एक मंथ में 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने के लिए इन्होंने प्रोविजन किया कि फरवरी में, जनवरी में लास्ट में चुनाव है, यहां तक हमें ये पैसे देके हमें वोट लेना है। तो इसी से इनकी जो पार्टी की स्थितियां हैं वो क्लियर हो गई कि ये पहले से आंक रहे हैं कि हमारी स्थितियां अच्छी नहीं है, और जिस कारण से इन्होंने इस योजना लगाने के लिए एमएलए चुनाव से पहले अपनी को मजबूत करने की नियत से इस योजना को लाए, वोट लेने की नियत से इस योजना को लाए, और ये सीधे तौर पर कमजोर होने का संकेत देता है।
तो मैं मानता हूं कि दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी को स्वयं अपना बुढ़िया बिस्तर समेट लेना चाहिए, नहीं तो दिल्ली का आम आदमी स्वयं इसकी बुढ़िया बिस्तर समेट देंगे। कितना लगता है आपको कोई डेंट लगा है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, गिरफ्तारी से जो डेंट है, वो डेंट तो इनको पहले, जब इनकी सरकार पर आरोप लगे, इनके उप मुख्यमंत्री साहब जेल गए, संजय सिंह साहब जेल गए, इनके पहले जो मिनिस्टर थे स्वास्थ्य और वित्त, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय देखने वाले मंत्री इनके जेल गए, तो वहां तक तो ये बस्ते आए, और इनके जाने के बाद लोग इंतजार कर रहा था इस बात का कि ये सब तो प्यादे हैं, असली खिलाड़ी बाकी है। और आम जनता में यह आवाज थी कि उनको छोटे मोटे पकड़ने के बजाय इन्हीं को पहले पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ होगा या हुआ है, वो इनके इशारे और इनके सहमत के बगैर नहीं हो सकती है। कि हमारे हाथ में कोई ऐसी रंग न लगे जिससे हम पकड़ा जाए, लेकिन कानून का भी हाथ लंबा होता है, और जब आप गलत करेंगे तो आपको कहीं न कहीं सबूत छोड़ना ही पड़ेगा। वो सबूत जब किसी सीबीआई, ईडी, सरकार, कोर्ट के पास है, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो मैं समझता हूं कि डेंट नहीं है, पूरी ही समाप्त है। आने वाले समय में जब मुखिया ही, सरदार ही निकल गया बाहर, उसी में पूरी दिखाई दे रही है सारे सिस्टम से कि वो सही नहीं है, तो आने वाले समय में इसका नतीजा भी सामने आएगा। दिल्ली की जनता ने क्या सोचकर केजरीवाल को गद्दी सौंपी थी? उनकी एक ही सोच थी कि दिल्ली में वाकई एक राशन कार्ड बनाने में भी लोगों को 2000 का घूस देना पड़ रहा था, एक पेंशन लगाने के लिए भी लोगों को घूस देना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था, और सरकारी दफ्तरों में, सरकारी महकमे में आज भी लोगों को कामकाज में बहुत परेशानी है, शुरू में थी। तो लोगों को इन्होंने कहा कि हम स्वरोजगार, जन स्वराज लाएंगे, हम लोकपाल लाएंगे, हम हरेक चीज में ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, हम जनता से पूछ करके काम करेंगे। और जिस तरह से इन्होंने अपने को अन्ना हजारे साहब का सहारा लिया, उनके निस्वार्थ जीवन का, लोगों को विश्वास हो गया, और लोगों ने कहा कि चलो एक बार अवसर देते हैं इनको। तो एक बार नहीं, 2 बार अवसर इनको दिया। एक बार जिनके खिलाफ इन्होंने बोला उनसे माफी मांगी, अरुण जेटली साहब से इन्होंने, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब से इन्होंने माफी मांगा, मनजीत सिंह मचेटिया जी से माफी मांगा कि उनको हमने गलत कहा, सिब्बल साहब से माफी मांगा, और कुछ दिन पहले तो सिब्बल साहब को एक रैली में भी बुलाए थे इन्होंने, जिनको गलत कहे थे इन्होंने। तो इनकी जो बोलने का जो क्रम था, जो वादा था, वो कहीं भी जनता के सामने खड़े नहीं उतरा। आज दिल्ली में आधे गरीब के राशन कार्ड नहीं है। हमारे पास लोग आते हैं, अपने दुख बताते हैं कि जिनकी जरूरत नहीं है उनके राशन कार्ड बने हैं, जिन्होंने पैसे दे दिए 3000 4000 उनके राशन कार्ड बने हैं। मुझे पैसे उस समय था नहीं, मेरी राशन कार्ड नहीं। आप कोई भी सर्वे कर सकते हैं, आधे गरीब की राशन कार्ड नहीं है। आज उसी तरह से 2018 के बाद वृद्धा पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन है, वो नहीं दी गई है, और 60 वर्ष से ऊपर जो हमारी माताएं, बहन, भाई जो भी हैं, उनको पेंशन नहीं मिला। जो माताएं हमारे विधवा पेंशन पा रही थी,
जो 58 ईयर्स के बाद क्रॉस कर गया उनका ड्रॉप हो गया, उनको वृद्धा पेंशन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जो दवा चलती है उनकी, बेसहारा हैं वो, और ऐसी हालात में वो कह रहे हैं कि हम वो शराब की नीति बना रहे हैं और उसमें खामियां पकड़ी गई है। तो कहाँ विश्वसनीयता इनका रहे। इनकी जो भी विश्वसनीयता लोगों ने विश्वास किया, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिल्ली की कुर्सी को नए व्यक्ति के लिए इंतजार कर रही है। बहुत कम वक्त लगेगा दिल्ली में कि नई कुर्सी पर, उस दिल्ली की कुर्सी पर कोई नया आदमी बैठेगा। आखिर में सवाल कि केजरीवाल की फ्री की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? फ्री कर करके जो लत लगा दी है। देखिए, मैं किसी की भी फ्री की पॉलिटिक्स है उसको मैं सही नहीं मानता। आप भूखे हैं, आपको रोटी कोई खिला दे, वो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन बाकी जो फ्री है, फ्री अगर हो तो इक्वल एंड फ्री एजुकेशन होना चाहिए, इक्वल एंड फ्री फ्री हेल्थ होना चाहिए, इक्वल एंड फ्री जस्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा जितना भी फ्री है, इस फ्री को हम एक ऐसे मानते हैं जैसे हम जनता को किसी तरह से ठगना चाहते हैं।